सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो में बहुत क्विकली रिव्यू कर रहे होंगे अरिहंत की तरफ से ऑल इन वन सीबीएसई क्लास 12th वाला बुक, जिसमें इंग्लिश कोर का हमारे पास अवेलेबल है। बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में सिमिलर ही पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन इंग्लिश कोर की थोड़ी सी ज्यादा डिमांड रहती है इस सीरीज में, इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्टली इसी बुक को परचेस करते हैं और इसी बुक के थ्रू रिव्यू करते हैं कि क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है। तो अगर चलिए इंग्लिश कोर के बारे में बता दें, तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे आप इंग्लिश ग्रामर भी कहते हो, इसी के साथ आपको लिटरेचर भी देखने को मिलता है, जिसमें प्रोज एंड पोएट्री, जिसे आप स्टोरी एंड पोएम्स कहते हो, वो भी देखने को मिल रहा होता है। तो लैंग्वेज हो, लिटरेचर हो, सब कुछ एक सिंगल बुक में है। चाहे आपका पीवाईक्यू हो, इनकी तरफ से खुद के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, चैप्टर का समरी हो, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हो, सब कुछ आपको इस एक सिंगल बुक में देखने को मिल रहा होगा। यानी कि जैसा इन्होंने कहा है, कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट प्रैक्टिस, कंप्लीट असेसमेंट, एक सिंगल बुक में पूरा चैप्टर का प्रिपरेशन। तो चलिए अगर हम डीप डाइव करना चालू करें, तो सबसे पहले तो कवर पेज पे ही लिख रखा गया है कि सैंपल पेपर्स भी इंक्लूडेड है, डिटेल्ड स्टडी मटेरियल है तीनों सेक्शन का। अब तीनों सेक्शन क्या है, थोड़ी देर में हम कंटेंट्स में देख ही रहे होंगे। आपके हर प्रकार के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बोर्ड्स के हो गए, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, हर प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर्ड है, रीडिंग एंड लिटरेचर सेक्शन, सारी चीजें हैं। आपके सीबीएसई जो 2024 का सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। जो भी सारे चैप्टर्स हटा रखे गए हैं नए सिलेबस में, वो सारी चीजें भी हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बुक के अंदर आते हैं, हमें देखने को मिलता है रैशनलाइजेशन इन कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी बुक्स, यानी कि जो चैप्टर्स हटा रखे गए हैं आपके नए सिलेबस में। तो बताया गया है फ्लेमिंगो के बुक, यानी कि इंग्लिश कोर वाले बुक से एक चैप्टर पोएट्री वाला है आपका, एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ये हटा रखा गया है। फिर आपका विस्तास वाले बुक से दो चैप्टर है, शुड विजार्ड हिट मॉमी और एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये दोनों चैप्टर हटा रखे गए। लेकिन खैर मुझे जितना याद आ रहा है, एवांस ट्राइज एंड ओ लेवल काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा था मुझे, बट कोई नहीं, कुछ और चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगा। सबसे बेस्ट में जो है वही पढ़ना है। तो आगे हम देखते हैं कि कंटेंट्स हमारे पास आता है, जिसमें सबसे पहले पेज में आप देख पा रहे हो जो भी आपका लैंग्वेज या फिर ग्रामर सेक्शन जिसे आप कहते हो, उनके बारे में है। तो अगर मुझे छोटा सा हिंट देना हो क्या कुछ पैटर्न रहता है, तो सबसे पहले आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक में क्या होता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस प्रकार से, मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छा खासा पढ़ा दिया जाएगा बहुत क्विक समरी में। मतलब इतना समरी होता है कि कुछ कंटेंट कम भी ना पड़ जाए। ऐसा नहीं हो कि मतलब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो समझ में ना आए, ऐसा नहीं होगा। पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खींच दिया गया हो। ट्राई किया गया है जितने कम से कम कंटेंट में अगर कोई स्टूडेंट पहली बार भी पढ़ रहा है तो भी उसे समझ में आ जाए, और अगर 10वीं बार भी पढ़ रहे हो तो भी आपको कंटेंट ज्यादा ना लगे। इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की गई है, क्योंकि मैंने खुद भी क्लास 12th के समय में पर्सनली इस बुक को काफी हद तक फॉलो किया था। तो इतना तो मुझे आज भी याद है कि अगर मेरा इंग्लिश स्कोर में बढ़िया नंबर आया है तो इसी बुक की वजह से। तो इसलिए पर्सनली मैंने इस बुक को परचेस किया है। तो ठीक है, तो हाँ, जैसे हमारा किसी भी टॉपिक के अंदर इंग्लिश ग्रामर में पहले आपका टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, थोड़ी देर में हम देखेंगे। फिर उसके बाद आपका एग्जाम प्रैक्टिस होगा, जिसके अंदर कुछ पीवाईक्यू, कुछ इनके तरफ से क्वेश्चंस, एग्जाम प्रैक्टिस में आपके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी होते हैं, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट होता है, जिसमें सॉल्यूशंस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आगे अगर कंटेंट्स की पहले बात कर ले, तो उसके बाद आपको लिटरेचर टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, यानी कि सबसे पहले फ्लेमिंगो आपको देखने को मिल जाएगा। फ्लेमिंगो में जो भी हमारे पहले प्रोज यानी कि स्टोरी जिसे आप कहते हो, तो वही सारी चीजें, पहले समरी होगा चैप्टर का, फिर एनसीईआरटी फोल्डर यानी कि एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए गए सबके डिटेल्ड सॉल्यूशन, फिर उसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस यानी कि वही कुछ पीवाईक्यू, कुछ इनके तरफ से खुद के क्वेश्चंस, डिटेल्ड क्वेश्चन के साथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी होंगे, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट। बट सेल्फ असेसमेंट के सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, इनके सॉल्यूशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वही है, फ्लेमिंगो का पहले प्रोज हो गया, फिर उसके बाद उसका पोएट्री हो गया, फिर उसके बाद विस्तास सप्लीमेंट्री बुक जिसे हम कहते हैं, उनके सभी चैप्टर्स के सेम पैटर्न ही दिए गए हैं। और बुक के एंड में आपको देखने को मिलेगा सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023, यानी 2023 का जो भी हमारा एग्जामिनेशन पेपर था उसका डिटेल्ड क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन। उसके बाद सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया जाता है, 2023 का जो सैंपल पेपर था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, और 3 सैंपल पेपर इन्होंने खुद की तरफ से दे रखे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले अगर हम कंटेंट से आगे बढ़े, तो हमें डिटेल्ड सीबीएसई का सिलेबस देखने को मिलता है फॉर 2023-24 बैच, यानी कि 2024 के लिए। तो डिटेल्ड सिलेबस है। उसके बाद हमारा चालू होता है रीडिंग सेक्शन, जिसे आप लैंग्वेज कह सकते हो, ग्रामर कह सकते हो। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि सबसे साइड में कुछ कोटेशन मार्क आप बोल सकते हो, वहां पर एक बहुत ही ब्रीफ लिखा गया है कि इसके अंदर होता क्या है, और उसके बाद डिटेल में फिर आपको समझाया गया है चैप्टर के बारे में कि हमें ये करना होता है, वो करना होता है, और उसके जस्ट बाद में देखने को मिलता है इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड है आपका फैक्चुअल डिस्कर्सिव एंड लिटरेरी पैसेजेस, और दूसरा टॉपिक था आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस। एक्चुअली होता है कि फैक्चुअल डिस्कर्सिव लिटरेरी पैसेजेस में आपको कुछ कहानी के फॉर्म में कुछ चीजें होंगी, उस पे आपको क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, और दूसरा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस में कुछ इवेंट हो गया, किसी समय का आर्टिकल हो गया, उसका एक पैसेज होता है, उस पे आपसे क्वेश्चन आंसर होता है। खैर वही है कि आपको एक लंबा चौड़ा पैसेज पढ़ना है दोनों में ही, और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसे आंसर करना है। तो सबसे पहला जो हमारा है फैक्चुअल डिस्कर्सिव एंड लिटरेरी पैसेजेस में, उसमें टोटल आपके पहले एक पैसेज दिया गया पैसेज 1, फिर उसका क्वेश्चन, फिर उसके आंसर्स, तो फिर उसी प्रकार आपका पैसेज 2 दिया गया है। तो ये 2 आपके प्रैक्टिस के लिए थे, मतलब एग्जाम्पल बोल सकते हो, जिसमें तुरंत ही आपका पैसेज होता है, क्वेश्चन होता है, उसके आंसर्स होते हैं। फिर आता है आपका एग्जाम प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा था कि कुछ पहले पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा विद एग्जाम्पल्स, फिर आएगा आपका एग्जाम प्रैक्टिस, जिसके अंदर कुछ पीवाईक्यू भी होंगे पास्ट ईयर्स में जो कुछ रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, और उसी के साथ आपके इनके तरफ से भी खुद से कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं एग्जाम प्रैक्टिस के अंदर ही, इसी सेक्शन में। तो एग्जाम प्रैक्टिस के एक सिंगल सेक्शन में आपको पीवाईक्यू भी, रेलेवेंट पीवाईक्यू प्लस इनके तरफ से खुद के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम प्रैक्टिस के अंदर हमें पैसेज 1 मतलब पहला पैसेज देखने को मिलेगा, जो कि बताया गया सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन था। फिर उसके बाद उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस 9-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैसेज 2 होगा, फिर क्वेश्चंस, फिर पैसेज 3। तो इसी प्रकार से आपके टोटल पैसेज 7 तक तो पीवाईक्यू है, फिर पैसेज 8 से आपके इनके खुद के फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने पैसेजेस हो जाते हैं? टोटल 14 पैसेजेस हैं, पहले पैसेज, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद सभी के आंसर्स, जितने भी पैसेजेस थे उनके आंसर देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही सभी 14 पैसेजेस के आंसर खत्म होते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट वाले सेक्शन में पैसेज है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर देखने को नहीं मिलेगा। पैसेज, क्वेश्चन, पैसेज 2 क्वेश्चन, पैसेज 3 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से टोटल आपको देखने को मिलेगा सेल्फ असेसमेंट वाले सेक्शन में 8 पैसेज और उनके क्वेश्चंस, बट इनके आंसर नहीं होंगे। ये सारे जो है आपके सेल्फ असेसमेंट में आपके खुद के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हैं। बट जो हमारा एग्जाम प्रैक्टिस था, मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम प्रैक्टिस करके इस एग्जाम को निकाला है अपने सीबीएसई 12th बोर्ड को, और अच्छे खासे नंबर आ गए थे। इसी के साथ आपका जो मैंने बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा पार्ट है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेजेस, इसमें कुछ आर्टिकल, कुछ केस स्टडी दे दिया गया, और उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं। तो वही है, इसमें भी पैसेज 1 होंगे, तो वही है, इसमें भी पैसेज 1 होगा, फिर उसके क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर्स होंगे, पैसेज 2 उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर। तो ये तो 2 हमारे एग्जाम्पल थे। उसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस में आते हैं, इसमें भी अगेन आपके कुछ पीवाईक्यू होंगे और कुछ आपके इनके तरफ से फ्रेम किए हुए गए क्वेश्चंस। तो इसमें एग्जाम प्रैक्टिस में टोटल कितने पैसेजेस दिए गए हैं? इसमें भी आपके 14 पैसेज दिए गए हैं विद देयर क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद सभी 14 आपके जो भी पैसेजेस हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस होंगे, डिटेल्ड आंसर्स होंगे। और नेक्स्ट आएगा आपका सेल्फ असेसमेंट, जिसके अंदर हमने बता रखा है सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, आंसर नहीं होता है। तो सेल्फ असेसमेंट में आपके सामने कितना पैसेज दिया गया है? इसमें भी टोटल 8 पैसेज है विद देयर क्वेश्चंस, बट आंसर्स देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो इसके अंदर आपका नोटिस वाला सेक्शन चालू हो जाता है। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम नोटिस के बारे में बात कर लेते, सभी का नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 का बता देता हूं। नोटिस सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्किंग स्कीम बताया गया छोटे से सेक्शन में कि अच्छा फॉर्मेट का 1 नंबर मिल रहा होता है, कंटेंट का 2 नंबर, एक्सप्रेशन का 1 नंबर। तो आप बोलते हो ना भैया कि मार्किंग स्कीम कैसे होता है, किस प्रकार से हमें किसके ऊपर कितना काम करना है, तो यही से आपको पता लग जा रहा होगा। फिर इसके बाद बताया जाता है कि पार्ट्स ऑफ नोटिस क्या होता है, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन, वही सारी चीजें, कितने प्रकार के नोटिस होते हैं। फिर कुछ फॉर्मेट ऑफ नोटिस हो गया, कितने टाइप्स के नोटिस होते हैं, सबका एग्जाम्पल हो गया। तो 1-2 पेज मैं दिखा दे रहा हूं, सभी का पेज तो मैं नहीं दिखा सकता, वरना इनकी तरफ से लीगल एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि वायलेशन होता है रूल्स का। इनके किसी भी कंटेंट को आप फुल्ली तरीके से इंटरनेट या किसी भी माध्यम से शेयर नहीं कर सकते।
तो एक दो मैं दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाए किस प्रकार की चीजें हैं। तो जैसे ही आप सभी टाइप्स देख लेते हो उसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस होगा, जिसमें एग्जाम प्रैक्टिस, अच्छा अभी आपने देखा इसमें एग्जांपल्स क्यों नहीं मिला, तो एग्जांपल्स तो अभी जो आप देख रहे थे टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में, तो यहीं पर सैंपल नोटिस जो था इसमें एग्जांपल्स हो गया। उसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस आता है, तो एग्जाम प्रैक्टिस में 20 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, फिर सभी के 20 के 20 सॉल्यूशंस होंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आपके पास 16 क्वेश्चंस हैं, तो ऑफ कोर्स सेल्फ असेसमेंट के सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो सेल्फ असेसमेंट जैसे ही होता है हमारा वो टॉपिक खत्म होता है, अब नए चैप्टर पे आते हैं। नया चैप्टर हमारा इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, जिसके अंदर अगेन मार्किंग स्कीम बताया गया, फिर फॉर्मल इन्विटेशंस हो गया, तो उसका कुछ एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बस इतना ही दोनों है, तो अगर मैंने ये दिखा दिया तो फुल कंटेंट कवर हो जाएगा, जो अगेन लीगल वायलेशन हो गया। ठीक है, तो आपको आइडिया तो मिल ही गया होगा कि हमें टॉपिक समझाया गया, फिर उसके बाद आपका एक्सप्लेन किया गया कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद एग्जाम प्रैक्टिस। तो इनके एग्जाम प्रैक्टिस में टोटल 13 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर उसके बाद उन सभी 13 के क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशंस होंगे। फिर सेकेंड पार्ट इसी का आ जाता है इनफॉर्मल इन्विटेशंस, जिसके अगेन कुछ डिफिनेशंस होंगे, कुछ बताया गया है। फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल हो गए एक, जिसमें 8 एग्जाम प्रैक्टिस के अंदर 8 क्वेश्चंस होंगे, उनके डिटेल्ड आंसर्स होंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस बोल सकते हो। अगेन नेक्स्ट आपका आता है रिप्लाई टू इन्विटेशंस, इसके अंदर भी कुछ बताया गया है, पढ़ाया गया कैसे होता है कैसे नहीं होता है एक पेज के अंदर। फिर एग्जाम्पल होगा। एग्जाम प्रैक्टिस के अंदर आपके टोटल 16 क्वेश्चंस है विद देयर सॉल्यूशंस, और फिर उसके बाद सेल्फ असेसमेंट में 8 क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार आपका लेटर राइटिंग भी चालू होता है। तो यही सारी चीजें ऑन एन एवरेज आपको जो हमारा एग्जाम प्रैक्टिस हो गया 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होते हैं, कहीं पर 15 क्वेश्चन कहीं 20 क्वेश्चन, कोई चैप्टर छोटा है तो 8-10 क्वेश्चन भी, लेकिन ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं किसी भी टॉपिक में, ग्रामर वाले सेक्शन में बात कर रहा हूं। और सेल्फ असेसमेंट में ऑन एन एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन, किसी में 20 भी हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 से 15, 8 से 10 ऐसा भी मान के चल सकते हो, क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो यही सारी चीजें होंगी। ग्रामर सेक्शन हमारा इसी प्रकार का है। अब ग्रामर सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है आप वापस से कंटेंट वाले सेक्शन में, हमारे वीडियो के सेक्शन में जाकर देख सकते हो। अब आते हैं हम अपने लिटरेचर वाले सेक्शन में, जिसमें सबसे पहले आपका फ्लेमिंगो चालू है विथ प्रोज, यानी फ्लेमिंगो में आपका प्रोज, पोएट्री, स्टोरी और पोएम्स दोनों ही हैं। तो चलिए हम अपने स्टोरी जिसे प्रोज कहते हैं तो वहां से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 177 निकाल लेता हूं, पेज नंबर 177। तो इसमें सबसे पहला आपका है, जो सबसे पहला चैप्टर ही है हमारा, द लास्ट लेसन। तो चैप्टर का नाम है, उसके नीचे ऑथर का नाम होगा, फिर साइड में आपको चैप्टर स्केच देखने को मिलेगा, यानी कि मोटा मोटी इस चैप्टर में क्या हुआ है, क्या कुछ चला है, एक ब्रीफ आइडिया चैप्टर को लेकर। फिर जो कुछ मेन कैरेक्टर्स है, अबाउट द कैरेक्टर्स में उनके बारे में कुछ बताया गया, ताकि स्टोरी पढ़ने से पहले आपको कुछ आइडिया मिल जाए। तो देखिए इस बुक की इस सेक्शन की कुछ खास बातें बताऊं तो मैंने सीरियसली बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे थे, लेकिन सिर्फ इस बुक के कुछ 2-3 पेजेस पढ़ के ही पूरे चैप्टर का आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आप बढ़िया से लिख कर आ सको। बट मैं मोटिवेट नहीं कर रहा, एनसीईआरटी भी पढ़ना है, पढ़ सकते हो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये बुक बहुत अच्छा खासा नंबर निकालने में मदद कर देता है। मतलब इस बुक के अलावा और कुछ आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अबाउट द कैरेक्टर्स के बाद फिर अबाउट द ऑथर होगा, ऑथर के बारे में कुछ चीजें। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातें लिख रखी गई, इसी से आपको पता चल जाएगा कितने डिटेल में है और कितने कंसाइज वे में भी है। तो कंसाइजनेस और डिटेल दोनों का ही खासा ध्यान रखा गया है। तो अबाउट द ऑथर के बाद समरी ऑफ द चैप्टर है, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स में बांट रखा गया है चैप्टर को। तो अलग अलग टॉपिक्स हो गए, हर टॉपिक के अंदर कुछ ब्रीफ में लिख रखा गया है, और इतने छोटे से पार्ट में है। लाइक द लास्ट लेसन जो चैप्टर है हमारा, आधा पेज इधर हो गया, एक पेज इधर हो गया, मतलब लगभग 1.5 पेज से भी कम पेज में पूरा चैप्टर के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा डिटेल में, जो भी काम की बातें। और लास्ट में वर्ड फेज मीनिंग, यानी कि पूरे चैप्टर में कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो सारी चीजें, उनका भी मीनिंग बता रखा गया है। फिर आता है हमारा एनसीईआरटी फोल्डर। तो एनसीईआरटी फोल्डर में जितने भी आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन होगा, डिटेल्ड आंसर्स होंगे, रेलेवेंट आंसर्स होंगे। जैसे पहला हमारा होता है थिंक एज यू रीड, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ। फिर थिंक एज यू रीड, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2 2 क्वेश्चंस हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये सारे आपके कुछ सेक्शंस हैं जिनके डिटेल्ड क्वेश्चंस और डिटेल्ड आंसर्स दे रखे गए हैं। फिर आपका वर्किंग विद द वर्ड्स, ये सभी आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है। उसके बाद आता है आपका एग्जाम प्रैक्टिस। तो एग्जाम प्रैक्टिस में मैंने बता दिया है, चाहे आप
लैंग्वेज पार्ट की बात कर लो या फिर लिटरेचर की बात कर लो, एग्जाम प्रैक्टिस के अंदर आपको सबसे पहले कुछ पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं, रेलेवेंट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, और उसी के साथ इनके खुद के तरफ से कुछ फ्रेम किए गए क्वेश्चंस। तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, एग्जाम प्रैक्टिस का भी सिर्फ एक सेक्शन में पढ़ के गया था, मतलब स्कूल में भी जब एग्जाम होता था, जो टर्मिनल एग्जाम्स हो गए, तो एग्जाम प्रैक्टिस का मैंने सिर्फ एक सेक्शन इसका होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सिर्फ ये पढ़ के गया था जितने भी टर्मिनल एग्जाम्स होते थे, और अच्छे खासे नंबर आ जाते थे, लेकिन बोर्ड्स में रिस्क नहीं लेना था, तो बाकी सारे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप हो गए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, ये भी मैंने पढ़ लिए थे। बट फिर भी एग्जाम प्रैक्टिस के अंदर इनके बहुत क्वेश्चंस होते हैं, आधे भी अगर कर लो, मतलब कम से कम 2-3 सेक्शन भी अगर ढंग से कर लो, आराम से निपट जाएगा, पूरा चैप्टर ढंग से समझ जाओगे, क्योंकि A to Z तो एग्जाम में लिखना नहीं होता, कुछ कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, फिर फ्रेम करना होता है आंसर्स आपको, मतलब चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर शॉर्ट आंसर भी कर लोगे, लॉन्ग आंसर भी कर लोगे, इनफ होता है। तो कितने प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं? सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें फर्स्ट चैप्टर में 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कुछ आपका एक्सट्रैक्ट होगा, लाइक फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इसमें दिया गया है, जिसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स। तो इनमें जो है क्वेश्चंस और आंसर्स एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बता दिया, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट का 6 क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारे पास कितने एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं? टोटल 5 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और छोटे छोटे आंसर्स होंगे, लेकिन इससे आपको पूरे चैप्टर का आइडिया मिल जा रहा होगा। तो टोटल 24 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने कहा कि इतना भी पढ़ लो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको पूरा चैप्टर का आइडिया मिल जा रहा होता है। और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इससे तो आपको और अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके पास 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, और जहां क्वेश्चन है जस्ट क्वेश्चन और उसके बाद आंसर, क्वेश्चन आंसर, इसी प्रकार से है। फिर इसके बाद सेल्फ असेसमेंट हो गया, एग्जाम प्रैक्टिस के बाद सेल्फ असेसमेंट आना ही है, तो फॉर्मेट वही रहेगा, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपके कम होंगे एग्जाम प्रैक्टिस से, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, और इनके आंसर्स नहीं होंगे। लाइक इनका फर्स्ट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में टोटल इनमें भी 2 ही क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप में 2 क्वेश्चन। तो यही फॉर्मेट आपका बाकी सारे चैप्टर्स में भी रहने वाला है। अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा फॉर्मेट आपका चेंज हो जाता है आपके पोएट्री वाले सेक्शन में। तो पोएट्री वाले सेक्शन पहला हम खोल लेते हैं 297, पेज नंबर 297 पे हमें देखने को मिलता है वही आपका पहला पोएट्री का जो भी चैप्टर का नाम हो गया, उनके पोएट का नाम, फिर उसके बाद अबाउट द पोएट हो गया, फिर उसके बाद पोएम आउटलाइन हो गया, पोएम में क्या सारी चीजें, कुछ चीजें अगर हमें जाननी है, किस प्रकार की चीजें, क्या सारी चीजें चलने वाली है, वो हो गया। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, यानी कि स्टैंजा 1। अब कुछ लोग होता है स्टैंजा 1 समझ नहीं आता, तो आप पैराग्राफ के हिसाब से भी समझ सकते हो, बट उससे हम पोएम में स्टैंजा कह रहे होते हैं, पैराग्राफ को पोएम में हम स्टैंजा कहते हैं। तो स्टैंजा 1 हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, जितने छोटे से छोटे में रेलेवेंट आपको एक्सप्लेनेशन मिल सके। स्टैंजा 2 हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन। इसी प्रकार से स्टैंजा 3 उसका एक्सप्लेनेशन, स्टैंजा 4 उसका एक्सप्लेनेशन, और वर्ड मीनिंग, जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग। फिर आपका एनसीईआरटी फोल्डर होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दे रखे गए उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन। फिर एग्जाम प्रैक्टिस आएगा, मतलब वही बिल्कुल सेम पैटर्न जो भी हमने थोड़ी देर पहले प्रोज वाले सेक्शन में देखा। और फिर उसके बाद हमारा आता है विस्तास का बुक, और विस्तास के बुक में भी तो हमारा वही है, स्टोरी ही है, तो सेम पैटर्न रहेगा। तो वही है, सबसे पहले चैप्टर का नाम, उसके ऑथर का नाम, चैप्टर स्केच, मतलब चैप्टर में क्या कुछ चला है बहुत ब्रीफ में, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, फिर उसके बाद अबाउट द ऑथर है, ऑथर के बारे में कुछ, फिर समरी, चैप्टर 1 पेज में पूरा समरी दिया गया है, फिर कुछ वर्ड मीनिंग्स, और उसके बाद एनसीईआरटी फोल्डर, यानी कि एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के आंसर, फिर एग्जाम प्रैक्टिस जिसके अंदर आपके पीवाईक्यू भी होते हैं, कुछ इनके तरफ से फ्रेम किए गए क्वेश्चंस होते हैं विद देयर डिटेल्ड सॉल्यूशंस। और इसी के बाद आपका फिर सेल्फ असेसमेंट आ जाता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं और इसी के साथ आपके आंसर्स भी नहीं होते, ये आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलिए बुक के एंड में हम पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट है सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2023, जो कि पेज नंबर 433 पे दे रखा गया है। हमारा सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का इंग्लिश कोर का, उसका सेट 1 पहले दिया गया है, मतलब बिल्कुल सेम जो पैटर्न होता है हमारा पेपर का,
बिल्कुल वही क्वेश्चन पेपर दे रखा गया है। सेट 1 के पेपर के बाद हमारा सेट 2 का पेपर है। अब सेट 2 का पूरा पेपर नहीं दिया गया है, जो भी हमारे सेट 1 के पेपर में जो ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रेजेंट थे सेट 2 के, वो सारे क्वेश्चंस नहीं है। सेट 2 में सिर्फ वो क्वेश्चंस दे रखे गए हैं, यानी कि सेट 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं सेट 1 से, तो उन क्वेश्चंस को छोड़कर जो क्वेश्चन सेट 1 में प्रेजेंट नहीं थे, सिर्फ उन क्वेश्चंस को सेट 2 में रखा गया है। फिर उसके बाद आपके डिटेल्ड आंसर्स हो गए सभी सेट्स के, जो भी सेट 1 सेट 2 हो गया। और उसके बाद लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर हो गया, जो सीबीएसई हमारा सैंपल पेपर रिलीज किया था 2023 में, वो सारे सैंपल पेपर। फिर उनके बाद उनके डिटेल्ड आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन जो बोल सकते हो। फिर 3 सैंपल पेपर इन्होंने खुद के तरफ से बना रखे हैं, ताकि सब कुछ प्रिपरेशन हो गया तो चलिए कुछ सैंपल पेपर आप खुद भी लगा लीजिए। तो 3 सैंपल पेपर हो गए आपके ऑल इन वन बुक की तरफ से बाय अरिहंत, और फिर उनके डिटेल्ड आंसर्स, एक्सप्लेनेशन या फिर सॉल्यूशन जो भी कहना है कह सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कुछ था। इस बुक में हमें इतना ही कुछ देखने को मिलता है, वैसे इतना ही तो नहीं कहना चाहिए, इतना कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है। तो अगर आपको बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना हो, तो इस सीरीज में जितने भी बुक्स हैं इंक्लूडिंग दिस बुक, सभी का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर डायरेक्टली बुक परचेस कर सकते हो बिना इधर उधर भटके हुए। अब अगर आपको किसी भी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे वो क्लास 10 का बुक हो, क्लास 12 का बुक हो, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, कैट, क्लैट, किसी का भी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे आपका सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, कोई भी बुक का रिव्यू वीडियो चाहिए, बस कमेंट सेक्शन में बुक का नाम लिखिए। आपके लिए जल्द से जल्द बुक का रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूंगा। और अगर आज का इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।